आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीएससी फाइनल ईयर का यूनिट 3 का चैप्टर मैट्रिक स्पेस, इसका पार्ट 1। मैट्रिक स्पेस क्या होता है? दूरिक समष्टियाँ। दूरिक समष्टि मीन्स जो हम दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं उसी पर पूरा वो रहता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए पहले। एक्स आपको कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है एंड डी इज ए डिफाइंड, डी इज ए मैपिंग। डी जो मैट्रिक है इस मैपिंग है एक्स क्रॉस एक्स से आर पर। एक्स क्रॉस एक्स मीन्स ऑर्डर पेयर का जो सेट होता है वो चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि दो पॉइंट्स यदि हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हमें ऑर्डर पेयर चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। तो ये एक्स क्रॉस एक्स से आर और डिस्टेंस जो मिलती मैं ए और बी के बीच में कभी कोई डिस्टेंस निकालूंगी तो पॉइंट तो दो चाहिए, पर जो डिस्टेंस लेती है वो एक रियल नंबर होती है। तो हमेशा डी जो मैट्रिक डिफाइन होती है एक्स क्रॉस एक्स से आर एक रियल नंबर पर डिफाइन होती है। तो इस डी को कहेंगे हम मैट्रिक इफ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये एक्स और वाई जेड एलिमेंट्स हैं वो इनके एक्स के हैं। पहला है M1, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होना चाहिए 0 इफ एंड ओनली, मतलब जहाँ की x इक्वल टू वाई, यहाँ पर x इक्वल टू वाई डबल इम्प्लाइज यहाँ लगाइए, मतलब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 मतलब x और y के बीच की डिस्टेंस 0 होगी। कब होगी? जब x इक्वल टू वाई। और यदि x इक्वल टू वाई है, दो पॉइंट्स यदि एक दूसरे से कॉइंसाइड है, मतलब एक दूसरे के संपाती है, तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 होगी। मीन्स यदि मैंने कोई पॉइंट्स लिया x और उसकी खुद ही से डिस्टेंस करूं, मतलब जो y है ये यहाँ पर, ये y को मैं लेके यहीं आ गई तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। तो यदि x इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस 0, यदि और डिस्टेंस यदि 0 है तो वो दोनों पॉइंट्स अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। तो इसको डबल इम्प्लाइज है, तो एक बार ये लेके चलना है तो ये प्रूफ करना है, फिर x इक्वल टू वाई लेके चलना है तो उनके बीच की डिस्टेंस को 0 बताना है। इसमें दो पार्ट किए जाते हैं। फिर दूसरा हमें बताना है M2 में डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, मतलब कि x और y के बीच की डिस्टेंस और y और x के बीच की डिस्टेंस एक ही होती है। फिर कहता है M3 में हम बताते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, मतलब डी ऑफ एक्स वाई, एक्स और y के बीच में यदि कोई मैंने पॉइंट्स लिया एक दूसरा z, जो कि z लाइज बिटवीन x एंड y, लेस देन इक्वल टू यदि x, तो ये जो पॉइंट्स होता है x और y, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। यहाँ पर लाइज बिटवीन की जगह ये है कि जेड मीन्स एक अनदर पॉइंट्स, लाइज बिटवीन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो जेड भी यानी अनदर पॉइंट्स है जो कि एक्स वाई के बीच में लिया है मैंने, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी उन दोनों की सम की हमेशा एक्स डी एक्स वाई की उनसे छोटी होती है। तो यदि तीनों चीज यदि हो जाती है तो डी को कहेंगे हम मैट्रिक, डी को क्या कहेंगे हम? मैट्रिक। डी को कहेंगे दूरिक और XG को कहेंगे दूरिक समष्टि, मैट्रिक स्पेस, ठीक है। डी को क्या कहेंगे? डी इज कॉल्ड मैट्रिक, डी को कहेंगे दूरिक और XG को कहेंगे दूरिक समष्टि। अब यहाँ पर और क्लियर कर लिए कि M1 का मतलब दोनों पॉइंट का संपाती होना, दोनों पॉइंट्स क्या है इसमें? कॉइंसाइड, ठीक है। और मतलब यदि दोनों पॉइंट्स यदि कॉइंसाइड है, मतलब x और y यदि एक दूसरे पर आ जाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस 0। M2 क्या कहता है? M2 ये कहता है कि डिस्टेंस जो रहती है वो दोनों पॉइंट्स के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। जैसे हम यहाँ पर मैंने कहा कि x और y के बीच की डिस्टेंस करूँ या y की x से, तो यहाँ आप निगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स ही होता है। एंड डी एक्स वाई लेस देन, इसको कहते हैं ट्रायंगल यूनिटी। यहाँ डी एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, इसको सिमेट्री प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, सममिति। डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इसको ट्रायंगल यूनिटी, त्रिभुज असमिका भी कहते हैं। मीन्स यहाँ पर मैंने x और y दो मैंने पॉइंट्स लिए, यदि z पॉइंट्स उनके बीच में ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी डिस्टेंस होगी x और z की, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई, तो यहाँ पर ये इक्वल वाला साइन आ जाएगा। और यदि z पॉइंट्स की पोजीशन इसके अलावा इस लाइन पर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, कहीं दूसरी जगह है, तो देखिए यहाँ पर, तो वो कहता है कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है वो हमेशा छोटी होगी किससे? इन दोनों की डिस्टेंस से, मतलब एक्स जेड प्लस जेड वाई, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई से छोटी है, इसको कहते हैं ट्रायंगल्स यूनिक्लिटी। तो ये चीज़ आपको क्लियर। M1 मतलब दो पॉइंट्स का संपाती होना, दो पॉइंट का कॉइंसाइड होना, दो पॉइंट यदि कॉइंसाइड है तो डिस्टेंस 0, दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस है वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती, सिमेट्री होती है, मतलब डी एफ एक्स वाई बोलूँ या डी ऑफ वाई एक्स एक ही चीज़ है। ट्रायंगल यूनिक्लिटी मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, जो मैंने यहाँ पर क्लियर करी है। तो ये तीनों चीज यदि मेरे पास हो जाती हैं तो मैं XG को कहूंगी दूरिक समष्टि, XG इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। क्लियर? अब मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दूंगी और इस पार्ट में मैं एग्जाम्पल देके वो करूंगी
और नेक्स्ट पार्ट में मैं और लेंदी एग्जाम्पल थोड़े से दूंगी। अभी यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि नाम से दिए हैं मैंने ये। तो यहाँ पर पहला है पहला जो एग्जाम्पल मेरे उसको यूजुअल मैट्रिक या साधारण दूरी के नाम से भी जाना जाता है। यूजुअल मैट्रिक, नेचुरल मैट्रिक, क्लियर। तो ये होता है डी ऑफ डिफाइन, मतलब मैट्रिक डी जो डिफाइन है आर क्रॉस आर से आर पर, जहाँ आर एक वास्तविक संख्या का समुच्चय दे रखा है हमें, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइन करा रहेगा यहाँ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स माइनस वाई की मॉड वैल्यू। तो इसको कहते हैं हम यूजुअल मैट्रिक या नेचुरल मैट्रिक या साधारण दूरी। ध्यान रखिएगा, यूजुअल मतलब ये मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जिस तरह से याद करती हूँ, जैसे यूजुअल की ये स्पेलिंग यहाँ दिख रहा है आपको, यू पर ये 2 डंडे लगे, मीन्स यहाँ यूजुअल में 2 वो आपको लगाना है। तो पहला मीन्स मैं बताऊंगी, तो यहाँ पर ये डिफाइन है, तो हमें प्रूव करना है कि मैट्रिक स्पेस है। तो M1 में मैंने क्या कहा था कि M1 में हम लेके चले, हमको बताना रहता है कि यदि दोनों पॉइंट्स की यदि डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के आपस में बराबर हैं। इसको आप ये ऐसा हम लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपकी मैपिंग या डी की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ रीजन साथ में लिखते हैं। डी की डेफिनेशन से किस तरह से डिफाइन करा है इसने, डी ऑफ एक्स वाई को मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो डी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। मॉड वैल्यू कब 0 होती है, जब अंदर की वैल्यू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू वाई आ गया, ठीक है। इसी को आप ये इम्प्लाइज करके जो मैंने लगाया है, ये इस तरह से यहाँ इम्प्लाइज लगाइए, और जब रिवर्स में जाना है मतलब एक्स इक्वल टू वाई, मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यदि कोई वैल्यू यदि 0 है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो उसकी मॉड वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यहाँ डबल इम्प्लाई। और मॉड वैल्यू यदि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो मैट्रिक की डेफिनेशन से वो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर ही जो पहले इम्प्लाइज, और फिर इसी तरह से आप इसको कर देंगे तो आपको दोनों पार्ट सिद्ध करने की जरूरत नहीं, ये सीधे एक में ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहले मैंने ये 2 पार्ट करे थे, इसको 2 पार्ट को मैं काट रही हूँ, ठीक है। केवल इसी से काम चल जाएगा। तो उसमें ध्यान रखिए डी एक्स वाई हमेशा 0 लेके चलिए, तो अपने आप ऑटोमेटिकली डिफाइन करिए, तो उसे एक्स इक्वल टू वाई मिलेगा। फिर इसमें रिवर्स में डबल इम्प्लाइज लगा दीजिए, तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने से वो प्रूव करा कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 डबल इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, क्लियर। मतलब M1 आपका सेटिस्फाई हो गया। अब डी ऑफ M2 लेके चलेंगे हम। M2 में डी ऑफ एक्स वाई मैपिंग की डी की डेफिनेशन से यहाँ रीजन लिखिएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ डी, डेफिनेशन ऑफ डी ये हुआ। एक्स माइनस वाई को मैं लिख सकती हूँ माइनस का वाई माइनस एक्स, मैंने माइनस को कॉमन लिया और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। मॉड ऑफ माइनस एक्स हम जानते हैं कि इक्वल टू एक्स होता है, यहाँ रीजन देंगे तो इसको वाई माइनस एक्स लिख दिया मैंने। वाई माइनस एक्स डेफिनेशन से, डी की डेफिनेशन से यदि वाई माइनस एक्स है तो यहाँ पर डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है। तो ये मेरा हो गया M2। तो यहाँ लिखेंगे मीन्स फॉर ऑल या डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये पूरा आप लिखेंगे यहाँ पर, प्रूव करने के बाद ये लैंग्वेज लिखना कि ये बराबर ये मैंने सिद्ध करा। अब M3 में हम लेके चलेंगे डी ऑफ एक्स वाई मैपिंग की डेफिनेशन ली, तो एक्स माइनस वाई लिया मैंने, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। मैंने इसमें एक पॉइंट Z को जोड़ा और माइनस करा और जोड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ ट्रायंगल यूनिक्लिटी लानी है। ट्रायंगल यूनिटी में एक अनदर पॉइंट Z लेते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट Z लेके चलूंगी, तो माइनस Z प्लस Z लिया। मॉड ऑफ ए माइनस बी आप सभी जानते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, इसको मैं यूज करूंगी। तो यहाँ पर इसको माना मैंने ए, इसको माना बी, तो ये लेस देन हो जाएगा मॉड एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। यूनिक्लिटी मेरी अब लेस देन इक्वल टू आ जाएगी। माई डेफिनेशन ऑफ डी, डी की डेफिनेशन से यह है डी ऑफ एक्स जेड और ये है डी ऑफ जेड वाई। हमेशा इक्वल के पहले की यूनिक्लिटी लगती है, ध्यान रखिए। तो डी ऑफ एक्स वाई में लेस देन इक्वल टू आएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इक्वल नहीं आना, इक्वल के पहले वाली यूनिक्लिटी है वो इन दोनों के बीच में जो लगेगी वो इक्वल नहीं लगी, इक्वल के जस्ट पहले। तो इक्वल के पहले मेरी, इक्वल के पहले भी इक्वल है तो वो भी मत लेना, फिर चेक करना कि यूनिक्लिटी है क्या, तो वो यूनिक्लिटी इनके बीच में लगेगी। तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या प्रूव करा हमने, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये लिखेंगे नीचे, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू डी। इस तरह से डी एक्स जो रहा एक्स डी क्या प्रूव करा हमने, एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस। इसको कहते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस, नीचे लिखेंगे। इसको साधारण दूरी भी कहते हैं। अब जो दूसरी एग्जांपल मैं दे रही हूँ उसको भी नाम से जानते हैं,
इसको बोलते हैं ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस या विविक्त दूरिक समष्टि, या ट्रिवियल, या इसको विविक्त दूरिक, ट्रिवियल और डिस्क्रिट नाम है इसका इंग्लिश में, ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस, डिस्क्रिट मैट्रिक स्पेस, हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्त दूरिक या तुच्छ दूरिक समष्टि। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं, एक्स नॉन एम्प्टी सेट रहता है, हमेशा ध्यान दीजिए इसमें एक्स नॉन एम्प्टी सेट मैट्रिक स्पेस में नॉन एम्प्टी रहेगा, क्योंकि दो मुझे पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालनी है तो पॉइंट्स तो चाहिए। तो डी ऑफ एक्स एक्स, डी मैपिंग डिफाइन कर रही है एक्स क्रॉस एक्स से आर पर, किस तरह से डिफाइन है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो जब एक्स इक्वल टू वाई, मतलब दोनों पॉइंट्स यदि इक्वल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जीरो, और डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वन यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स अनादर हैं एक दूसरे के इक्वल, मतलब अनादर पॉइंट्स, तो डिस्टेंस वन ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1/2 कुछ नहीं, बस यदि एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो उनके बीच की डिस्टेंस वन है। तो यहाँ पर अब मैंने देखा कि पहला मैं प्रूव करूँगी, तो मैं यहाँ पर हम इसको मैंने दो पार्ट की जगह हम एक ही पार्ट से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें हम ले सकते हैं, हाँ इसको दो पार्ट से लेना ही पड़ेगा हमें। पहले मैंने लिया डी ऑफ एक्स वाई, डी एक्स इक्वल टू वाई केस वन, यदि एक्स और वाई यदि बराबर हैं तब डी की परिभाषा से डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, जीरो के लिए, मीन्स एक्स इक्वल टू वाई तो डी ऑफ एक्स वाई जीरो हो ही गया, इसको इक्वेशन 1 डालिए। अब दूसरा मैंने लिया कि डी ऑफ एक्स वाई यदि जीरो है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो मैपिंग डी क्या कहता है कि एक्स इक्वल टू वाई, तो डी की परिभाषा से, मतलब दोनों केस को यदि मैं दे दूं तो यहाँ पर हो रहा है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो डबल इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। इस बार एक बार एक्स इक्वल टू वाई लेके चलेंगे तो डी की डेफिनेशन लगाएंगे, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एक ही वे मिल जाएगा मुझे। फिर दूसरी बार डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, हम बताएंगे एक्स इक्वल टू वाई, तो डी की परिभाषा से अपने आप ही मिल रहा है। तो ये मेरा प्रूफ हुआ M1, मीन्स M1 सेटिस्फाई। अब M2 के लिए पहला केस, यहाँ पे दो केस हमेशा लगेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई, तब डी की परिभाषा से डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, जीरो को मैं लिख सकती हूँ डी ऑफ वाई एक्स, क्योंकि जीरो है एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस यदि जीरो है तो वाई और एक्स की डिस्टेंस भी क्या है, ये भी जीरो हो जाएगा यहाँ पर। अब यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो डी की परिभाषा क्या कहती है कि यदि एक्स और वाई यदि बराबर नहीं है तो उनके बीच की डिस्टेंस वन, चूंकि एक्स और वाई बराबर नहीं है तो उसको मैं डी एक्स वाई बोलूँ वन या डी वाई एक्स बोलूँ वो भी वन होगा, मतलब दोनों केस में डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो यहाँ पर M2 मेरा सेटिस्फाई हुआ। अब थर्ड केस है, इसमें हम 5 केस चलेंगे। पहला तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों पॉइंट्स यदि बराबर हैं तब डी ऑफ एक्स वाई भी जीरो, डी ऑफ वाई जेड भी जीरो, डी ऑफ एक्स जेड भी जीरो। तो यहाँ पर हम डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड एक्स, क्लियर। तो यहाँ पर लेस देन ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब इक्वल की केस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल के केस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेस देन इक्वल में एक केस तो आ गया, तो यहाँ लेस देन इक्वल, ये इक्वल वाला हो रहा है भले, ठीक है, कोई भी या तो लेस देन वाली ट्रू हो या इक्वल वाली, तो यहाँ पर ये सही हो गया। यदि तीनों ही डज नॉट इक्वल है ना, एक्स और वाई जेड बराबर नहीं है, तब एक्स और वाई की डिस्टेंस भी वन, मैपिंग की डेफिनेशन से, डी की डेफिनेशन से डी ऑफ वाई जेड भी वन होगा, डी जेड एक्स भी वन होगा। तो उस कंडीशन पर ये वैल्यू वन और ये वन प्लस वन मीन्स टू, मतलब डी एक्स वाई इज लेस देन इनसे, तो यहाँ पर लेस देन वाली प्रूफ हो रही है, पर मैं लगाऊंगी लेस देन इक्वल, क्योंकि ये वाली हो, इधर ये वाली हो रही है, इसमें ये हो रही है, तो दोनों यूनिफिलिटी में कोई सी भी एक होगी तो हमारा ये काम हो जाएगा। अब थर्ड केस लेंगे आप, थर्ड केस देखिए कैसे लेंगे, एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, दो को डज नॉट इक्वल लेंगे और एक को इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर पहला एक मैं लिया मैंने एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई लिया और ये लिया, ठीक है, एक केस बनेगा। चूंकि तो एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वन, इसके बीच की डिस्टेंस जीरो और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वन। तो यहाँ पर लगाया मीन्स ये डिस्टेंस वन है, ये जीरो और ये वन, तो वन इक्वल टू वन मतलब इक्वल वाला हो रहा है, तो लेस देन इक्वल में एक तो हो गया। अब तीसरा केस जो लेंगे उसमें आप क्या लेंगे, एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स डज नॉट इक्वल टू जेड, इसको इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए दो को डज नॉट इक्वल, एक को इक्वल, तो अभी इसको मैंने दोनों को डज नॉट इक्वल माना है, इसको इक्वल माना है, तो अब हमारा जो केस होगा उसमें इन दोनों को डज नॉट इक्वल और इसको इक्वल कर लेंगे, ये वाला केस बन जाएगा। इसका मतलब ये कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वन, ये वन और ये जीरो, तब भी यहाँ पर ये वाली इनफिनिटी हो जाएगी, मतलब ये वाला केस हो जाएगा। अब लास्ट केस में x इक्वल टू वाई और ये दोनों को डज नॉट इक्वल, तो ये डज नॉट इक्वल मतलब ये वन और ये जीरो, तो यहाँ पर जीरो इज लेस देन टू, ये वाला हो रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो मेरा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने देखा M3 मैंने पांचों केस में ये प्रूफ हो गया। तो XG इज अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, XG हो गया ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस, इसको कहते हैं तुच्छ दूरी समष्टि, नाम याद रखिएगा,
क्योंकि कभी कभी बोल देते हैं कि तो डिफाइन टू डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस या तुच्छ दूरी समष्टि को परिभाषित करिए, तो आपको खुद को ही ये डिफाइन करना पड़ेगा। ये वाला जो मैंने केस लिया था ये कि डी ऑफ एक्स वाई मतलब यह होता है, तुच्छ दूरी की डेफिनेशन ही ये होती है ट्रिवियल की कि दोनों यदि बराबर हैं अंदर के पॉइंट्स उनके बीच की डिस्टेंस 0 और अदरवाइज यदि बराबर नहीं है तो 1, बस 0 और 1 पर डिफाइन होता है ये। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रही हूँ। अब आपको दे रखा है कि एक एग्जांपल के एक्स डी मैट्रिक स्पेस दे रखा है और डी स्टार को हमें इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, तो आपको इसको डी स्टार एक्स डी स्टार को मैट्रिक स्पेस बताना है। गिवन है हमें एक्स डी मैट्रिक स्पेस, मतलब डी मैट्रिक की जो भी प्रॉपर्टी है तीनों वो सब मेरे पास हैं, उसको मैं यूज करती जाऊंगी तो डी स्टार बनता जाएगा। तो पहले मैंने लिया M1 में डी स्टार एक्स वाई, हमें लिखाना है कि डी स्टार एक्स वाई यदि 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई, तो हमेशा डी स्टार एक्स वाई जो भी डिफाइन है उसको इक्वल टू 0 लेके चलो। इसको मैंने डिफाइन करा, लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डी स्टार इक्वल टू 0। यदि कोई वैल्यू यदि 0 है तो उसका मतलब उसका ऊपर की वैल्यू मतलब उसका जो अंश है वो 0, मतलब उसका न्यूमरेटर है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो मतलब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। चूंकि मेरे को डी मैट्रिक दे रखा है तो डी मैट्रिक इसलिए M1 से डी में डी पर, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई, यही मुझे प्रूव करना था कि डी स्टार एक्स वाई यदि 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई। अब मैं रिवर्स लेके चलूंगी, अब मैं लेके चलूंगी एक्स इक्वल टू वाई, तो मैट्रिक डी की परिभाषा से क्या हो जाएगा कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0, और डी एक्स वाई यदि 0 है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, डी ऑफ एक्स वाई इस तरह से लिखा मैंने। तो यहाँ पर ही आप डबल इंप्लाइज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0। मीन्स हमने ये प्रूव करा कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 डबल इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। ये आपका M1 सही प्रूव हो। अब मैं लेके चलूंगी M2 में, डी स्टार एक्स वाई को डिफाइन करा, डी स्टार एक्स वाई को मुझे डी वाई एक्स बताना है, डी ऑफ वाई एक्स बताना है, तो डी स्टार एक्स वाई मैपिंग को डिफाइन करा, डी स्टार को, डी स्टार लिखेंगे डी स्टार की परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ डी स्टार, इसको लिखा। चूंकि डी मैट्रिक है तो डी एक्स वाई को मैं डी वाई एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि ये डी स्टार अब डी में चेंज हो गई है, डी मैट्रिक दे रखा है तो इसको मैंने डी वाई एक्स लिखा, इसको भी डी वाई एक्स लिखा। अब वापस डी स्टार की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये हो जाएगा डी स्टार वाई एक्स, क्योंकि यहाँ वाई से स्टार्ट हो रहा है तो डी स्टार वाई एक्स, मतलब हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि डी स्टार एक्स वाई किसके इक्वल प्रूव करा हमने, डी स्टार वाई एक्स के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये लिख देंगे। अब M3 में डी स्टार एक्स वाई लेके चलेंगे, डी स्टार एक्स वाई को मुझे बताना है लेस देन इक्वल टू एक्स जेड प्लस जेड वाई, तो इसको मैंने डिफाइन करा, डी ऑफ एक्स वाई गया। अब यहाँ पर मैंने एक्स वाई के बीच में चूंकि डी मैट्रिक है तो M3 से यहाँ लिखेंगे रीजन डी इज अ मैट्रिक एंड M3, तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी जेड, सॉरी डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई, ट्रायंगल यूनिटलिटी लगाया। नीचे भी मैंने उसी तरह से लिख दिया उसको, डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई, ये ट्रायंगल लगा दिए मैंने, एक्स जेड एंड जेड वाई, इधर भी एक्स जेड प्लस जेड वाई। अब आप करेंगे ये अपॉन पूरी वैल्यू प्लस ये अपॉन पूरी वैल्यू, मतलब डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स जेड अपॉन आ जाएगा ये वैल्यू एक्स जेड अपॉन जेड वाई, और यहाँ आ जाएगा जेड वाई अपॉन एक्स जेड प्लस जेड वाई। यहाँ जो लिखा है मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये लिख लिया, क्लियर। यहाँ पर आपको जेड पॉइंट को बीच में लेना है, मतलब ये ब्रेक होगा लेस देन इक्वल टू में डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई, क्लियर। नीचे भी वही का वही आ जाएगा। अब इसको इसमें ब्रेक करा, ये अपॉन ये जैसे आप लिखते हैं 2 + 3/6 है मेरे पास, तो इसकी मतलब क्या होता है 2/6 प्लस 3/6, बस वही चाहिए। ये मेरा पूरा डिनोमिनेटर है, तो ये अपॉन ये अपॉन ये, इससे दो में मैंने ब्रेक करा। यहाँ इक्वल लगेगा, क्लियर, क्योंकि ये और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो यहाँ रहता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर चूंकि डी ऑफ एक्स वाई इससे छोटा होता है और डी ऑफ एक्स वाई इधर भी, तो ये लेस देन इक्वल टू, क्लियर, इन दोनों में इक्वल। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, ये यहाँ से देखिए, अगर आपके पास में सपोज कोई चीज़ है कि 2/2 + 4 + 5 सपोज, और इधर 3/2 + 4 + 5 कुछ भी है, तो मैं डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी, आप समझते हैं कि वैल्यू उतनी छोटी होती है। अगर मैं एक वैल्यू को हटा दूं तो यहाँ से 2/2 + 4 लिख दूं, ये 5 को मैं हटा दूं, तो इनमें बीच में क्या रिलेशन होगा। यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा था और यहाँ छोटा हो गया है, तो ये वैल्यू बट नेचुरली ये बड़ी होगी। देखिए 2 निकाल के देख लीजिएगा,
कि डिनोमिनेटर में कोई एक वैल्यू को अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम हटा देंगे, ये पॉजिटिव है, डी सब डिस्टेंस पॉजिटिव, ये आपको मैट्रिक है, मीन्स मैट्रिक दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस एवरी टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ से अगर कोई वैल्यू को मैं हटाऊंगी तो ये आएगा। तो यहाँ से मैंने डी ऑफ एक्स जेड में ये डी जेड वाई है, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगी। डी ऑफ जेड वाई में डी ऑफ जेड वाई तो रखूंगी, इसको डी ऑफ एक्स जेड को मैं हटाऊंगी और यूनिक्लिटी मेरी अब चेंज हो जाएगी लेस देन इक्वल में, क्योंकि डिनोमिनेटर को मैं छोटा कर रही हूँ तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब ये किसकी इक्वल है, ये डी स्टार एक्स वाई की, डी स्टार एक्स वाई, और ये सॉरी डी स्टार क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने यहाँ से डी ऑफ एक्स जेड को रखूंगी, ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड, और यहाँ पे वाई जेड के साथ में वाई जेड ही यहाँ पर सब जेड वाई, यहाँ जेड वाई, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स जेड और ये जेड वाई, ये मेरी यूनिक्लिटी प्रूफ हो गई। डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो एक्स डी स्टार ये M3 भी हो गया, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर लिख लेंगे, तो एक्स डी स्टार इज ए मैट्रिक स्पेस। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, डी इज ए मैपिंग डिफाइन कर रही हूँ आर क्रॉस आर से आर, तो डी ऑफ एक्स वाई इस तरह से डिफाइन है, ये डी, अब यहाँ कोई मैट्रिक नहीं दिया, सीधे डी को इस तरह से डिफाइन करा है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इस डी को मैट्रिक बताना है हमें। तो M1 हम लेके चलेंगे, तो डी ऑफ एक्स वाई मैंने लिया 0 के इक्वल, तो मुझे बताना एक्स इक्वल टू वाई, मैपिंग की डेफिनेशन से लगाया तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई 1 प्लस ये हो गया, यहाँ सब मॉड की प्रॉपर्टी लगेंगी तो डिस्टेंस पर हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये न्यूमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज अंदर की वैल्यू 0 होती है, तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। रीजन देंगे यहाँ पर, मीन्स एक्स इक्वल टू 1। अब हमारा M1 हो गया मेरा, वहाँ लिख देंगे हम कि यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई, यहाँ डबल इम्प्लाइज लगाएंगे जरूर, डबल इम्प्लीकेशन, क्योंकि यहाँ से इम्प्लाइज, ये डबल इम्प्लाइज करेंगे, मीन्स हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 डबल इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, ये जरूर लिखेंगे एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर, मतलब एक्स इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस 0, और यदि डिस्टेंस 0 है तो वो दोनों पॉइंट्स बराबर हैं। अब M2 के लिए डी ऑफ एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स बताना है मेरे को, तो डी ऑफ एक्स वाई मैपिंग की डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे डी की परिभाषा से। अब x मॉड ऑफ x माइनस वाई में से मैं माइनस को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ माइनस का मॉड ऑफ y माइनस एक्स, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि मॉड ऑफ माइनस एक्स होता है मॉड ऑफ x के, तो ये मॉड ऑफ माइनस का y माइनस एक्स है, ये y माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा, ये भी y माइनस एक्स में हो जाएगा, तो यहाँ का आ गया आपका मॉड ऑफ y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ y माइनस एक्स। ये क्या चीज़ है, ये है डी ऑफ वाई एक्स, डेफिनेशन डी से। तो डी ऑफ एक्स वाई लेके चले थे, हमने बताया डी वाई एक्स, नीचे जो लिखते जो आपने प्रूव करा जरूर इसको एक लाइन में जरूर लिखेगा, मतलब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब M3 में हमें क्या लेकर चलना है, हमें डी ऑफ एक्स वाई को लेस देन इक्वल टू एक अनदर पॉइंट्स पे बताना है, ट्रायंगल यूनिक्लिटी। तो पहले तो मैं डी को ही डिफाइन करूंगी, अब इसमें एक पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगी माइनस जेड